Now we will see the capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हम लोग ने पढ़ लिया। अब अगर मान लीजिए उन प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जाए तब कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। दोनों प्लेट का एरिया है ए, इसका भी ए, इसका भी ए। इसको चार्ज दिया हमने प्लस क्यू, इसको चार्ज दिया माइनस क्यू। ये अर्थ का सिंबल होता है। माना इनके बीच पहले कोई मटेरियल मीडियम नहीं था। जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट के बीच में कोई मटेरियल मीडियम नहीं होता तो हम मानते हैं कि उसमें एयर भरी हुई है और एयर का डाइलेक्ट्रिक वैल्यू होता है 1, मतलब के की वैल्यू क्या होगी 1। अब हमें पता है कि ई बराबर फॉर्मूला क्या बना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ के एप्सिलॉन नॉट था तो के की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो वो हट जाएगा। अब ई नॉट का मतलब हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब दोनों प्लेट के बीच में कोई मटेरियल मीडियम नहीं था। तो क्या आया, ई नॉट बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। क्यू अपॉन ए कैसे आया, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज अपॉन एरिया। अब अगर हमने देखिए डायग्राम में, अगर हमने उस दोनों प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जिसकी थिकनेस थी टी और उसकी डाइलेक्ट्रिक वैल्यू था के, ये याद रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक वैल्यू है के और थिकनेस है टी, तब इस सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। देखिए कैसे चेंज होता है कैपेसिटेंस। अब अगर हमने उसमें डाइलेक्ट्रिक कोई मटेरियल रख दिया तब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ई आई बराबर ई नॉट अपॉन के। ई नॉट की वैल्यू क्या थी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये के यहां आ गया। अब आते हैं पोटेंशियल पे। तो देखिए थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। इस सेक्शन में सिर्फ आपको फॉर्मूला सीखना था, इसकी प्रूविंग नहीं पढ़नी थी, बट प्रूविंग समझ लीजिए। द फील्ड ई नॉट बिटवीन द प्लेट इज द डिस्टेंस। अब ये ई नॉट क्या होगी, ई नॉट उस फील्ड, उस एरिया की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जहां स्लैब नहीं है, जहां पर वैकेंट स्पेस है। वो वैकेंट स्पेस कितना होगा, दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी थी, दैट इज डी, और स्लैब की थिकनेस कितनी है टी। तो बचा हुआ एरिया जिसमें स्लैब नहीं है वो क्या होगा, डिस्टेंस डी माइनस टी। एंड ई इन द डिस्टेंस टी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई आई जिसे कह रहे हैं, उस वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस एरिया की है, जहां पर स्लैब रखी है, स्लैब की थिकनेस क्या है टी। हेंस इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट बी वी, अगर मान लो दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल वी है, तब वी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वैकेंट स्पेस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ऑफ द वैकेंट प्लेस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द स्लैब एंड द डिस्टेंस और थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो v बराबर आया ई नॉट ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस ई आई टी। अब ई नॉट की वैल्यू क्या थी, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। ई आई की वैल्यू क्या थी, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए टी। अब हम इसको ओपन करते हैं, या हम पहले क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए बाहर ले लेते हैं। अगर हम बाहर ले लेंगे तो यहां पे बचेगा डी माइनस टी और यहां क्या बचेगा टी बाई के। अब देखिए v का फॉर्मूला ये डेवलप हो गया। अब होता क्या, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता, क्यू अपॉन वी। तो क्यू रखा, v का ये फॉर्मूला जो बना था वो नीचे रख दिया, q से q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया। तो बचेगा क्या डिनोमिनेटर में, d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। सो द कैपेसिटेंस of parallel plate capacitor having a dielectric slab of thickness t will be c equal to epsilon naught a upon d minus t plus t by k। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसमें कुछ केस दिए गए हैं, इसको देख लीजिए जरा। अगर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है उसका डाइलेक्ट्रिक वैल्यू 1 से ज्यादा है, देन इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट बिकम लेस देन d एंड सो कैपेसिटेंस इंक्रीज। मतलब अगर हम दोनों प्लेट के बीच में ऐसा कोई मटेरियल डाल रहे हैं जिसकी डाइलेक्ट्रिक वैल्यू 1 से ज्यादा है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। इफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल्स द एंटायर स्पेस, अगर मान लो उन दोनों प्लेटों के बीच में जो हमने मटेरियल भरा है वो दोनों प्लेटों के बीच की पूरे स्पेस को घेर लेता है, मतलब T बराबर D। अगर यहाँ T की जगह D रखेंगे तो D कैंसिल हो जाएगा, तो K ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी। तो फॉर्मूला क्या बन गया,
C इज इक्वल टू, देखिए हमने यहाँ पे क्या, हमने T नहीं रखा, यहाँ D रख दिया, तो देखिए वही फॉर्मूला बन गया जो एक ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का होता है जिसका पूरा का पूरा स्पेस एक ऐसे मटेरियल से भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक वैल्यू K है। अब अगर मान लीजिए इफ देयर बी अ वैक्यूम और एयर इन द होल स्पेस, अगर मान लीजिए उस पूरे दोनों प्लेटों के बीच में कोई मटेरियल मीडियम नहीं होता, अगर मीडियम नहीं होता तो T की वैल्यू 0 होती है, T की वैल्यू 0 होती तो बचता क्या, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये जो फॉर्मूला है ये जनरल एक्सप्रेशन है मटेरियल और बिना मटेरियल के लिए। अब ये प्रूविंग आ चुकी है बोर्ड्स के पेपर में, पूछा गया था क्वेश्चन कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो पहले हम सीरीज पढ़ते हैं। सीरीज का मतलब क्या होता है, जब हम एक कैपेसिटर, ये एक प्लेट, ये दो प्लेट से मिलकर एक कैपेसिटर बना, तो जब हम एक कैपेसिटर की पहली प्लेट को हम एक टर्मिनल से जोड़ दिया, मान लिया पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरी प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की एक प्लेट से जोड़ देते हैं, फिर दूसरे कैपेसिटर की नेक्स्ट प्लेट को तीसरे कैपेसिटर से जोड़ दिया, और तीसरे कैपेसिटर की मान लिया आखिरी प्लेट को हमने ऐसे जोड़ दिया, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं सीरीज अरेंजमेंट। जब कोई चीज सीरीज में जुड़ी होती है तो उनमें डेवलप होने वाला चार्ज या बहने वाला करंट सेम होता है, बट उनके अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग होता है। इनके बीच का पोटेंशियल होगा V1, इनके बीच होगा V2 और इनके बीच होगा V3। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, नेक्स्ट अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम इस कैपेसिटर का पोटेंशियल V1 माने, चार्ज इस पर भी Q है, इस पर भी Q है, इस पर भी Q है, तो V1 बराबर क्या होगा, Q अपॉन C1, V2 बराबर Q अपॉन C2 एंड V3 बराबर Q अपॉन C3। तो नेट पोटेंशियल V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, वैल्यू रख देंगे ये Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, Q कॉमन ले लें अगर हम, तो यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि नेट पोटेंशियल बराबर क्या होगा, नेट चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटी, तो इस V की जगह क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C। यहां से Q निकालो, ये Q कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये फॉर्मूला है कैपेसिटर्स का, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का, जब वो सीरीज में जुड़े हों। तो यहां लिखा इफ सेवरल कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंस of the equivalent capacitor is equal to the sum of reciprocal of capacitance of the individual capacitors। नेक्स्ट है, अगर यही कैपेसिटर पैरेलल जुड़े हों, तो पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं। चलिए, मान लीजिए तीनों कैपेसिटर की एक एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें और दूसरी प्लेट को अर्थ कर दें या नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें। अब क्या होता है, आने वाला चार्ज Q तीन भागों में डिवाइड हो जाएगा, ऊपर वाले में Q1 गया, इस पे Q2 गया, इस पे Q3 गया, बट इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी V होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी V होगा और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V होगा। तो जब कोई कैपेसिटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पैरेलल जुड़ी होती है तो उनमें करंट या चार्ज अलग अलग बहता है या उनके रेशियो में चला जाता है, बट पोटेंशियल सेम होता है उनके अक्रॉस। तो अब देखिए Q बराबर क्या होगा, Q1 Q2 प्लस Q3, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q बराबर क्या होता है, CV। तो Q1 पहले वाले के लिए अगर हम Q1 बराबर लें तो C1 V1, Q2 लें तो Q2 बराबर क्या होगा, C2V, और Q3 लें तो Q3 बराबर क्या होगा, C3V। पोटेंशियल सेम है। Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो Q1 की वैल्यू क्या रख देंगे, C1V, Q2 की वैल्यू क्या रख देंगे, C2V, और Q3 की वैल्यू क्या रख देंगे, C3V। अब हम V कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, Q बराबर V ब्रैकेट C1 प्लस C2 प्लस C3। नेट चार्ज बराबर क्या होगा, नेट पोटेंशियल इनटू कैपेसिटी, Q बराबर क्या होगा, CV। तो इस Q की जगह क्या लिख सकते हैं, CV। V से V कैंसिल हो जाएगा तो नेट कैपेसिटी क्या आ गई, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो क्या मिला, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स ज्वाइंड इन द पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। लास्ट पार्ट ये लर्न कर लीजिए, न्यूमेरिकल में काम आता है। क्या लिखा, इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, कि अगर हम कैपेसिटर प्लेट्स के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दें जिसकी डाइलेक्ट्रिक वैल्यू K है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए
यहाँ पे पैरामीटर्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कैपेसिटेंस, चार्ज ऑन द प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, चार्ज डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ वैल्यू विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मतलब जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं लगाई थी। यहाँ क्या, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। क्वेश्चन में ऐसे लिखा जाता है बैटरी डिसकनेक्टेड या बैटरी कनेक्टेड, तो दो कंडीशन है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड एंड बैटरी इज फर्स्ट डिसकनेक्टेड। ठीक, तो क्या होता है, अगर मान लीजिए जब बैटरी कनेक्ट थी उस टाइम पर उसकी कैपेसिटी C थी, चार्ज Q था, पोटेंशियल V था, एनर्जी स्टोर्ड U बराबर था हाफ CV स्क्वायर, फोर्स बिटवीन द प्लेट था Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, सरफेस डेंसिटी थी Q अपॉन A, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर बैटरी कनेक्ट रहती है और हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो दोनों प्लेटों के बीच का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, बढ़ के हो जाएगा KC। चार्ज दोनों प्लेटों पे कितना हो जाएगा, KQ, पहले Q था, कितना हो जाएगा K टाइम्स Q। पोटेंशियल वही रहेगा, बैटरी अगर कनेक्ट रहेगी तो पोटेंशियल नहीं बदलेगा। एनर्जी कितनी हो जाएगी, K टाइम्स U, एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, फोर्स इंक्रीज कर जाएगा K टाइम्स F, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा K टाइम्स सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स सेम। अब अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी डिस्कनेक्ट करने पर भी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, हो जाएगी KC। अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दे तो चार्ज जो पहले था वही रहेगा Q, चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। बैटरी डिस्कनेक्ट करने पर पोटेंशियल घट जाएगा V अपॉन K, पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी U अपॉन K, फोर्स बिटवीन द प्लेट घट जाएगा F अपॉन K, सरफेस चार्ज डेंसिटी वही रहेगी अगर हम बैटरी डिस्कनेक्ट कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी E अपॉन K। तो इसको याद रखिए, न्यूमेरिकल में काम आएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न।